अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई या एआई एजेंट जैसी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये सीरीज आपके लिए है। इस कंप्लीट एआई इंजीनियर सीरीज में हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन सभी स्किल्स को सीखेंगे जो एक एआई इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी होती है। और सबसे अच्छी बात, अगर आपने आज तक कभी कोडिंग नहीं की या आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं हर कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, बिना किसी डिले की अपनी एआई इंजीनियरिंग जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल शब्दों में कहे तो पाइथन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे पढ़ना और लिखना दोनों आसान हो। इसी वजह से बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस डेवलपर तक सब इसे पसंद करते हैं। अब हम एक टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब। सिंपल शब्दों में कहे तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस के लिए पढ़ना और लिखना आसान होता है। मतलब हमें कंप्यूटर की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। पाइथन में हम कम कोड लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी वजह से बिगिनर्स के लिए पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है। अब सवाल ये आता है कि पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो जैसा मैंने बताया कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर किसी लाइन में एरर आ जाती है तो ये वहीं पर एरर थ्रो कर देता है। इससे डिबगिंग और इजी हो जाती है। बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन सिर्फ इजी होना ही पाइथन की स्ट्रेंथ नहीं है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। नेम सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। रियल लाइफ में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कार, मोबाइल, ये सब ऑब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाकर कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे कोड क्लीन रहता है और हम कोड को इजीली यूज़ कर सकते हैं और बड़े प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार, कार एक ऑब्जेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है कलर, स्पीड, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इसी तरह हम कोड को भी इसी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो रीयूजेबल हो जाए। आता है लास्ट पॉइंट, डायनामिक सिमेंटिक्स। पाइथन का एक पावरफुल फीचर है। इस डायनामिक सिमेंटिक को हम डायनामिक टाइपिंग भी बोलते हैं। हम वेरिएबल का डाटा टाइप पहले से नहीं बताना पड़ता, पाइथन खुद समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेरिएबल है और मैं इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ पाइथन, जो कि स्ट्रिंग है। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो पाइथन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि लैंग्वेज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन हुई है वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है। और सिर्फ ये ही कुछ फीचर नहीं है इसके। एक इसका बड़ा फीचर है कि इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। यानी कि जो चीज़ आप पाइथन में एक लाइन में लिख सकते हैं, वही चीज़ आपको दूसरी लैंग्वेज में लिखने के लिए कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी पड़ती है। तो इसी वर्साटिलिटी के पाइथन को दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक बना दिया है। अब सवाल ये आता है कि पाइथन को बनाया किसने। हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं और ये लैंग्वेज शुरू कैसे हुई। चलिए इसका हिस्ट्री जानते हैं। तो पाइथन को 1989 में गुडो वोन रोसम ने क्रिएट किया था और फर्स्ट जो लॉन्च किया था इन्होंने वो किया था 1991 में। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना जो पावरफुल भी हो और इजी टू रीड भी हो। और आज भी पाइथन की फिलोसफी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी पर बेस्ड है। टाइम के साथ पाइथन इन्वॉल्व होता गया। इन्होंने पब्लिकली लॉन्च किया 1994 के अंदर, फिर 2.0 रिलीज़ किया और फिर 3.0 रिलीज़ किया। और अभी जो करंट वर्जन है 3.14 है, जो हमारा मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस के साथ में बहुत कंपेटेबल है। अब हमें इसकी हिस्ट्री समझ में आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि पाइथन में ऐसा क्या खास बात है जो इसे इतना पॉपुलर बनाती है। अब हम देखते हैं पाइथन के फीचर्स क्या क्या है। तो पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका सिंपल सिंटेक्स। ये सिमिलर टू इंग्लिश है, तो इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि पाइथन ओपन सोर्स है। आप इसको इसकी वेबसाइट से फ्रीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।
ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म लाइक लाइन, विंडो, मैक, लिनक्स किसी पे भी चल सकती है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल है। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमको कोई भी कोड इसके से नहीं लिखना पड़ता। हम उनको ईज़िली यूज़ करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट जो है फास्ट हो जाता है। जैसे हमने लास्ट में समझाया कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो जहाँ भी एरर आती है तो डिबगिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। एक मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज है। पाइथन सपोर्ट मल्टीपल पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लाइक ऊप्स, प्रोसीजर, फंक्शन। ये एक 3 वे है, इसके थ्रू आप कोड को इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर हम आता है एक्सप्रेसिव सिंटेक्स। जैसा बताया कि इसका है कि जो सिंटेक्स होता है बहुत ही क्लियर होता है और बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है हमको। पाइथन के अंदर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज है जैसे किल्टर, पाईक्यूटी और कीवी। अब देखते हैं कि पाइथन का रियल लाइफ में किन किन फील्ड में यूज़ होता है। तो पाइथन का यूज़ हमारा वेब डेवलपमेंट में काम आता है, यानी कि फुल स्टैक डेवलपर हैं तो इसके कुछ फ्रेमवर्क्स है लाइक जेंगो, फ्लास्क, तो वो वेब डेवलपमेंट आपसे कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस काम आता है। डाटा साइंस के अंदर हम मेनली पाइथन का यूज़ करते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कुछ लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। रोबोटिक्स में काम आता है। गेम 2D एंड 3D गेम डेवलपमेंट में भी इसको हम यूज़ करते हैं। ग्राफिक में भी हमको इसको यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। और ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग के अंदर भी काम आता है ये हमारा। और इसके अलावा ये साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे डोमेन्स में भी यूज़ होता है। अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इनमें से काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ में पाइथन आपकी प्राइमरी लैंग्वेज होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ ये लर्निंग लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कौन सी फेमस कंपनीज पाइथन का यूज़ करती है। तो गूगल पाइथन का यूज़ वेब सर्चिंग, एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए काम करता है। नेटफ्लिक्स का जो बैकएंड है पाइथन के अंदर बना हुआ है। यूट्यूब जो रिकमेंडेशन देता है वो पाइथन के थ्रू देता है। फेसबुक का जो बैकएंड है, जो डेटा को जो मैनेज करता है वो पाइथन के अंदर बिल्ड है। इंस्टाग्राम का बैकएंड सिस्टम पाइथन में बना हुआ है। नासा अपने साइंटिफिक कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन का यूज़ करता है। ड्रॉपबॉक्स अपने बैकएंड में पाइथन यूज़ करता है। इससे ये क्लियर होता है कि पाइथन सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं बल्कि एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए भी ट्रस्टेड लैंग्वेज है। अब देखते हैं कि पाइथन के कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जेंगो और फ्लास्क ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। हाई परफॉर्मेंस एपीआई के लिए फास्ट एपीआई काफ़ी यूज़ किया जाता है। हम जो भी जे एन ए आई या एजेंट एआई के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए फास्ट एपीआई को यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम एसक्यूएल एल्मी, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए टोर्नाडो और लार्ज एप्लीकेशन के लिए पिरामिड यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है जो डेटा साइंस में नमपाई और पांडास ये बैकबोन की तरह काम करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो या पाइटोट जैसे इस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं। इसी रिच इकोसिस्टम की वजह से पाइथन इतना पावरफुल बन जाता है। चलिए अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में पाइथन हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। नेटफ्लिक्स अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग और मूवी रिकमेंडेशन के लिए पाइथन का यूज़ होता है। फेसबुक अपने डेटा मॉडल को पाइथन में बनाया हुआ है। जब भी आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं और आपको जो सेशंस तो दिखाता है वो भी पाइथन के थ्रू ही दिखाता है। टोरेंट यानी कि जो हम डाउनलोड करते हैं उसके अंदर जो P2P कनेक्शन बनाता है वो भी पाइथन के थ्रू बनाता है। इंस्टाग्राम अपने बैकएंड सिस्टम को भी पाइथन के थ्रू मैनेज करता है। आपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा वीएलसी प्लेयर, वो भी हमारा है, वो पाइथन के अंदर बना हुआ है। इसी वजह से पाइथन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन बन चुकी है। और इसी फाउंडेशन की वजह से पाइथन एआई और डेटा साइंस की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। देखते हैं कि एआई, एमएल और डेटा साइंस में पाइथन का यूज़ किस तरह से होता है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। इसकी पॉपुलर लाइब्रेरीज और सिंपल सिंटेक्स डेवलपर को कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल बनाने में हेल्प करती है, लाइक नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब। ये सब हमारा डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस इसके काम आता है। टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, स्किटलन ये न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के लिए काम आता है। आप एक बार एक फ्लो देखते हैं हाई लेवल पे कि डाटा का फ्लो कैसा होता है। तो फर्स्ट हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है, फिर नमपाई और पांडा जैसी लाइब्रेरीज यूज़ करके न्यूमेरिकल ऑपरेशन और डाटा मैनिपुलेशन करते हैं। उसके बाद हम डेटा का विजुअलाइज करते हैं और उसके बाद में हम अपने मशीन लर्निंग के थ्रू मॉडल को ट्रेन करते हैं और डीप लर्निंग को पास करते हैं, जो कि न्यूरल नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। और उसके बाद में हमारे को जो प्रेडिक्शंस मिलते हैं एआई के थ्रू। तो अगर आपका ड्रीम एआई इंजीनियर बनने का है तो पाइथन को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो हम इस जर्नी के अंदर यही करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेके एडवांस तक, पाइथन से लेकर के एआई इंजीनियर बनने तक की जर्नी में आपको बताऊंगा। वो हम देखते हैं हमारे रोड मैप में। ये सिर्फ एक पाइथन का कोर्स नहीं है, ये एआई इंजीनियर बनने की कंप्लीट रोड मैप है। हम पाइथन से शुरुआत करेंगे, फिर एसक्यूएल, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई, एजेंटिक एआई और रियल वर्ल्ड के एआई प्रोजेक्ट तक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरा गोल है कि सीरीज के एंड तक आपके पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। चलिए आज के लेक्चर का क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने पाइथन किया है, इसका हिस्ट्री, फीचर्स, एप्लीकेशंस, कंपनीज, फ्रेमवर्क और एआई में इसकी इंपॉर्टेंस को समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि एआई इंजीनियर बनने की जर्नी पाइथन से ही क्यों शुरू होती है। अगर आप भी एआई इंजीनियर बनने की जर्नी को सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस सीरीज़ का कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट में बताइए आप एआई किस फील्ड में यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करेंगे और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।